Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will know about zeros of the polynomial. In last class we have studied about polynomials and we have done exercise 2.1. In exercise 2.2 uh, this is based on the zeros of the polynomial. So firstly we have know what is the zeros of the polynomial. Okay children. So zeros of the polynomial, a real number a is a zero of the polynomial, any polynomial, suppose it is a px, when if pa is equal to 0. Okay, a is also called a root of the equation p x इज इक्वल टू 0. सपोज चिल्ड्रेन अगर हमारा ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके ओनली 1 ज़ीरो होंगे, और अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक है तो देन इसके जीरोस 2 हो जाएंगे. मतलब ये इसके डिग्री पे डिपेंड करेगा. अगर डिग्री 1 है तो 0 1, अगर डिग्री 2 है तो 0 2, अगर डिग्री 3 है तो 0 3. यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल की हेल्प से इसे हम समझते हैं चिल्ड्रेन. सपोज पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल and this is x square minus 2x. We have to find out the zeros of this polynomial. Suppose if we have put the value of x is equal to 2, then this becomes 2 whole square minus 2 into 2, and this is 4 minus 4, and this is the 0. Therefore 2 is 0 of px is equal to x square minus 2x. और सिमिलरली इसी तरह से इसको दूसरे वे में चिल्ड्रेन इसकी हम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब देखो दोनों में कॉमन निकल रहा है. दिस इंडिकेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इससे दो वैल्यूज़ मिलेगी. एक तो ये इंडिकेट करेगा आइदर x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 2. सो वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू हेयर चिल्ड्रेन. यहाँ पे डिग्री देखिए आप 2 है, तो डिग्री 2 होने से इसके ज़ीरोज़ भी 2 होंगे. तो पहला ज़ीरो हमारा 0 आ गया और दूसरा 0 2 आ गया. अब हम लोग चिल्ड्रेन एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलते हैं. एक्सरसाइज 2.2. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स. लेट मान लेते हैं इसे हम. लेट पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. ठीक है ना, ये हमारा पॉलिनोमियल है और हमें इसकी वैल्यू अलग अलग केसेस में निकालनी है. फर्स्ट में हमें x की वैल्यू मिली हुई है, x इज इक्वल टू 0. देयरफॉर हम जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख देंगे और ये क्या बन जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3, और ये हो गया 0, ये भी 0 और प्लस 3. सो दिस इज इक्वल टू 3. सो द आंसर इज 3. अब सेकेंड केस में मुझे वैल्यू लेनी है x इज इक्वल टू -1. तो फिर पी एक्स तो हमारा यही रहेगा चिल्ड्रेन, और यहाँ पर हो जाएगा p -1. वैल्यू 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3. अब ये 5 से मल्टीप्लाई कर कर -5 -4, 1 का होल स्क्वायर चिल्ड्रेन 1 ही होगा प्लस 3. सो दिस बिकम्स -5 -4 प्लस 3. 5 और 4 मिलकर चिल्ड्रेन -9 प्लस 3 एंड द वैल्यू इज -6. इन फर्स्ट केस दिस वैल्यू इज 3. अब थर्ड वैल्यू हम फाइंड करते हैं चिल्ड्रेन. थर्ड x इज इक्वल टू 2. अब आप इजली इसे बना सकते हो x इज इक्वल टू 2. तो अब यहाँ पे हम p और x की जगह पर रख देंगे चिल्ड्रेन 2. तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 4
2 का होल स्क्वायर प्लस 3, क्या आ गई वैल्यू हमारी 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3, एंड दिस इज 10 माइनस 16 प्लस 3, प्लस प्लस को ऐड कर लेते हैं चिल्ड्रेन, 13 माइनस 16 एंड दिस इज माइनस 3. So this is the question first of exercise 2.2. Now question number second. हमें तीनों वैल्यू फाइंड करनी है. फाइंड P0 फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है चिल्ड्रेन, एंड P2 फाइंड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास मिला हुआ है Py. Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1. तीनों वैल्यू एक एक करके निकालेंगे चिल्ड्रेन. सबसे पहले P0, 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, एंड दिस इज 0 माइनस 0 प्लस 1 एंड दिस इज 1. फिर निकालते हैं P1, दिस इज 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1, दिस इज 1 माइनस 1 प्लस 1. ये प्लस 1 और प्लस 1 मिलकर क्या हो गया चिल्ड्रेन, 2 माइनस 1 एंड अगेन दिस इज 1. और अब थर्ड वैल्यू, थर्ड में हमें निकालना है P2. सो दिस इज 2 होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, सो दिस इज 4 माइनस 2 प्लस 1, so this becomes 5 minus 2 and this is equal to 3. So the answer is 1, 1 and 3. Okay children, if you enjoyed my video, please like, share and subscribe it.